A car travels 6 kilometers towards north at an angle of 45 degree to the east and then travels a distance of 4 kilometers towards north at an angle of 135 degree to the east. How far is its final position due east and due north? ठीक है, कोई एक कार है जो 6 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है, 45 डिग्री ईस्ट से एंगल बनाता हुआ, देन क्या होता है जहाँ पे 6 किलोमीटर टर्मिनेट होता है, देन वहाँ से फिर ये 135 डिग्री एंगल ईस्ट के साथ बनाता हुआ 4 किलोमीटर जाता है, ठीक है। सो फाइनल पोजीशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। जब फाइनल पोजीशन हम लोग निकाल लेंगे सो हम लोग इसमें बता पाएंगे कि ड्यू ईस्ट इसका डिस्टेंस क्या है और ड्यू नॉर्थ इसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। मीन्स ड्यू ईस्ट का मतलब हो गया ईस्ट की तरफ और ड्यू नॉर्थ मतलब नॉर्थ की तरफ, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं इसको। सो देख लीजिए, सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, इस तरह से। इसको ऑरिजिन मान लीजिए, ओके। दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज साउथ, ठीक है। सो पार्टिकल ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। ये 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ, दिस एंगल इज 45 डिग्री विथ ईस्ट, 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ मान लीजिए ए पॉइंट पर गया, ठीक है। और ओ ए जो है दैट इज 6 किलोमीटर, ठीक है। ये 6 किलोमीटर ऑरिजिन से ईस्ट के साथ 45 डिग्री बनाता हुआ नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। सो ईस्ट के साथ 45 डिग्री बनाएगा तो नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस ओ ए इज 6 किलोमीटर, ठीक है। देन फिर इस पॉइंट से ये 135 डिग्री ईस्ट के साथ, तो इस पॉइंट पर अगर आप रहिएगा तो ईस्ट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा ना। सो इस ईस्ट के साथ 135 डिग्री एंगल बनाता हुआ नॉर्थ की तरफ जाता है, ठीक है। सो लेट दिस एंगल इज 135 डिग्री, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ईस्ट, ठीक है। सो फाइनली ये बी पर मान लीजिए टर्मिनेट हुआ, सो दिस ए बी इज 4 किलोमीटर, ओके। सो देखिए डिस्प्लेसमेंट है, सो ओ ए क्या होगा, वेक्टर होगा, देन ए बी इज ऑल्सो वेक्टर, और ओ ए का मैग्नीट्यूड 6 किलोमीटर, ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दैट इज 4 किलोमीटर, ठीक है। सो ओ से बी को मिला देना है, ठीक है। सो ओ बी क्या होगा, दैट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। ओ बी इज नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओ बी की बात करेंगे सो मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी वैक्टर हो जाएगा, और ओ बी अगर हम लोग बोलेंगे वेक्टर फॉर्म में, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो निकलेगा दैट इज द ओ बी, ठीक है, ओके। सो हम लोग कैसे वेक्टर लिखेंगे ओ बी वेक्टर, सो ओ बी वेक्टर ट्राइंगल लॉ यूज कीजिए, सो दैट इज ओ ए प्लस ए बी, सॉरी, इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। अब ओ ए वैक्टर लिखिए, ओ ए वैक्टर, सो कोई भी वेक्टर होगा तो उसमें क्या होगा, आई कैप, जे कैप एंड के कैप कंपोनेंट होगा ना, आई जे के कंपोनेंट होगा, ठीक है। सो ओ ए कैसे लिखेंगे, इस ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है, सो इसका अलोंग दिस डायरेक्शन कंपोनेंट लेना होगा, सो दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू 6 है ना, सो 6 कॉस 45 डिग्री इस डायरेक्शन में, सो 6 कॉस 45 डिग्री। अब ये डायरेक्शन क्या है, एक्स है, पॉजिटिव एक्स, इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सो पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, निगेटिव एक्स, निगेटिव वाई, ठीक है। सो पॉजिटिव एक्स के लिए आई कैप, निगेटिव एक्स के लिए माइनस आई कैप, पॉजिटिव वाई के लिए जे कैप, देन निगेटिव वाई के लिए माइनस जे कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। सो ये डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव एक्स है, सो इस डायरेक्शन में आई कैप लगा दीजिए। देन इसका वर्टिकल कंपोनेंट, सो वर्टिकल कंपोनेंट जब लेंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा ना, ओ ए साइन 45 डिग्री, सो प्लस ओ ए साइन 45 डिग्री, दैट मीन 6 साइन 45 डिग्री, और डायरेक्शन क्या है, इसका कंपोनेंट का ऊपर की तरफ है, सो दैट इज प्लस जे, सो यहाँ पर जे लगा दीजिए, ठीक है। सिमिलरली ए बी वैक्टर लिखिए, कैसे लिखेंगे, सो ए बी का मैग्नीट्यूड गिवन है 4, सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ले लेना है, देन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेना है, ठीक है। सो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस जे डायरेक्शन में होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए इस तरफ है ना, सो दैट इज द माइनस आई, ओके। अब ये एंगल कितना होगा, सो देखिए जब इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, वर्टिकल लाइन को, सो ये ईस्ट के साथ क्या करेगा, 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो 135 से अगर इस एंगल को माइनस कर दें 90 डिग्री, सो ये वाला एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा ना।
सो ए बी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लीजिए, ए बी कॉस 45, इस डायरेक्शन में लीजिए ए बी साइन 45, देन आई और जे लगा दीजिए, ठीक है। सो ए बी क्या हो जाएगा, डैट इज, सबसे पहले इसका एक्स कंपोनेंट लिखते हैं, डैट इज द 4 साइन 45 डिग्री, ठीक है। देन निगेटिव आई है, सो माइनस लगाइए और आई कैप लगा दीजिए, माइनस आई, देन प्लस 4 कॉस 45 डिग्री जे कैप, ओके। सो ओ बी हमारे पास क्या है, दैट इज ओ ए प्लस ए बी। सो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो आएगा दोनों का सम कर देना है। सो दोनों का सम जब हम लोग करेंगे, सो देखिए आई को आई के साथ ऐड करना है, सो क्या हो जाएगा 6 कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, सो 6/√2 आई, ठीक है। देन -4 साइन 45 डिग्री, अगेन 1/√2 आई, ठीक है। देन प्लस जे कंपोनेंट लिखिए 6 साइन 45 डिग्री इज 1/√2 जे कैप, देन प्लस 4 इंटू 1/√2 ये वाला वैल्यू जे कैप, ठीक है। सो हम लोगों ने ओ ए और ए बी वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। सो दिस इज द ओ ए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द ए बी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो डैट इज इक्वल टू 6 - 4 कितना होगा, डैट इज 2, सो 2/√2 आई कैप प्लस 6 + 4 डैट इज 10/√2 जे कैप, ठीक है। सो ये आ जाएगा हमारे पास √2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप, ठीक है ना, ठीक है। सो दिस इज द नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर प्लॉट करेंगे हम लोग इस तरह से, ठीक है। सो यही है ओ बी, ठीक है, जिसमें ओ बी क्या है, मैग्नीट्यूड है। सो इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने बोलेगा ओ बी, सो क्या हो जाएगा, डैट इज √2 का स्क्वायर, सो डैट इज 2 + 5√2 का स्क्वायर, सो 25 × 2 कितना हो जाएगा 50, सो डैट इज √52 मीटर, किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में गिवन है, √52 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। अब इसका कंपोनेंट पूछा है ड्यू नॉर्थ और ड्यू ईस्ट, सो ईस्ट ये है, नॉर्थ ये है। सो नॉर्थ की तरफ इसका कंपोनेंट कितना होगा और ईस्ट की तरफ कितना होगा। सो देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर प्लॉट करना है, ठीक है। सो ये जो होगा दैट इज द, दिस इज द ड्यू ईस्ट पोजीशन, ठीक है, ड्यू ईस्ट पोजीशन ये होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा ड्यू नॉर्थ, ठीक है। सो अगेन इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है देख लीजिए, दिस इज √2, सो ड्यू ईस्ट अगर पूछा है, ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू √2 किलोमीटर, ठीक है। मीन्स ऑरिजिन से ये ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ √2 किलोमीटर है, सो दैट इज 1.414 किलोमीटर, ठीक है। एंड ड्यू नॉर्थ इट इज इक्वल टू 5√2 किलोमीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, ये 7.07 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, ठीक है। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे, सो इस वेक्टर का हम लोग ओ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देना है, ठीक है। और अगर ड्यू ईस्ट पूछा है, सो ईस्ट की तरफ इसका एक्स कंपोनेंट लीजिए और नॉर्थ की तरफ इसका वाई कंपोनेंट, ठीक है। सो दिस इज द आई का कॉफिशिएंट एक्स कंपोनेंट होता है और जे का कॉफिशिएंट वाई कंपोनेंट होता है, ठीक है। सो ये हम लोगों का निकल गया, ठीक है। अगर ये एंगल निकालने बोल दे, ठीक है, इसका वैल्यू अगर बोल दे थीटा, सो मैग्नीट्यूड तो हम लोग यहाँ पर निकाल चुके हैं √52, सो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, दैट इज tan इनवर्स दिस परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल। सो परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 5√2 डिवाइड बाई √2, सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 5। अब इसका वैल्यू जो भी आएगा थीटा, दिस इज द थीटा। बट यहाँ पर ये हम लोग को नहीं पूछा गया, हम लोग को पूछा गया है कि ये ईस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है फाइनली और नॉर्थ की तरफ कितना किया है, ठीक है।